हेलो क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऋणपत्रों का निर्गम एवं मोचन। इसका क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिन सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार देख लो। आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई भी चीज होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। बी लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 lakh एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज of ₹50,000 from Mohan Bros. It was agreed that the purchase consideration settled at ₹3,80,000 be paid by issuing debenture of ₹100 each. आपको इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है। आपको 3 सिचुएशंस दी गई हैं यहाँ पे। इफ डिवेंचर्स आर इशूड, डिवेंचर अगर एट पार पे इशू किए जाएं, या डिवेंचर्स आपके नंबर सेकंड में दिया गया है 10% डिस्काउंट पर इशू किया जाए, या प्रीमियम पर किया जाए 10% पर। आपको तीनों ही कंडीशंस की जनरल एंट्रीज करनी है। एक बार मैं हिंदी में समझा देती हूँ। एक बी लिमिटेड ने मोहन ब्रदर्स से 4 लाख रुपए की परिसंपत्ति मतलब असेट्स परचेज की हैं, 50,000 रुपए की लाइबिलिटीज हैं उसकी। ठीक है, यह तय हुआ कि खरीद प्रतिफल के रूप में 3,80,000 का भुगतान 100 रुपए वाले अंश से करेगी। ठीक है, आपको 3 कंडीशन दी गई हैं, सम मूल्य पर, बट्टे पर और 10% प्रीमियम पर आपको जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्रीज ये तीनों ही कंडीशन हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में मतलब 9 में एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का आया ही है, तो बहुत टफ नहीं है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट मतलब एट पार, मैं यहां लिख देती हूं एट पार। फर्स्ट एंट्री करेंगे, डेट नहीं है इसलिए मैं नंबर डाल रही हूं। परचेज करने की तो सन्ड्री एसेट्स, अब असेट्स कितने की है? 4 लाख रुपए की। जो लाइबिलिटी है वो 50,000 रुपए की है। और बोल रहे कि जो गुडविल दी हुई है, नोट में दे रखा है 30,000 रुपए की गुडविल है, तो गुडविल $30,000। अब अगर हम टैली की बात करें तो ये हो गया 4,30,000 और ये केवल 50,000 रुपए है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी का अमाउंट है 3,80,000 रुपए, वो ये अमाउंट भी पे करना है मोहन ब्रोस को। मतलब मोहन ब्रोस के पास पैसे आएंगे और देने वाला कौन है? बी लिमिटेड। उसके बाद में जो हम सेकेंड एंट्री करेंगे, आप यहाँ नरेशन भी लिख लीजिए, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑफ मोहन ब्रोस टेकन ओवर। Entry number second, Mohan Bros पूरा अमाउंट आ जाएगा 3,80,000 रुपए।
इतने के डिवेंचर्स हो गए। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक डिवेंचर की वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। तो अगर आप 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आएगा 3800। तो मैं यहाँ लिखूंगी 3800 डिवेंचर्स। 3800 डिवेंचर्स का ही तो ये वैल्यू है ना, तो 3800 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच issued to Mohan in consideration of assets and liabilities। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं 10% डिस्काउंट पर। तो बी 10% डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री सेम एंट्री जो आपने ऊपर की थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू मोहन ब्रोस। और सेम अमाउंट इधर 4 लाख, इधर 30,000, 50,000 और ये 3,80,000। इसके बाद में सेम नरेशन आएगी तो आप ऊपर से देख लीजिएगा। सेकेंड एंट्री मोहन ब्रोस, सेम एंट्री जो हमने ऊपर की थी, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। लेकिन इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 का डिवेंचर था तो आप पब्लिक को 95 में ही दे रहे हो, तो ये लॉस की कंडीशन होती है। कंपनी के का डिवेंचर 100 का है बट आप कंपनी बोल रही है कि चलो आप 95 में ही खरीद लो, तो ये लॉस की कंडीशन होती है। तो आप यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। तो इसमें देखो आप और जो बचा हुआ बैलेंस है वो बैंक में आ जाएगा। इसके बाद में केस नंबर 3 जो है हमारे पास में वो है एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 3। फर्स्ट एंट्री सेम जो आपने अभी ऊपर किया है,
सेकेंड एंट्री।